हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं महसिया सर। आज मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूं तूफान और वर्षा से संबंधित। आखिर तूफान उत्पन्न होता है कैसे? तूफान आने का कारण कैसे बनता है? वर्षा कैसे उत्पन्न होती है? मैं आपको इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाला हूं। तूफान और वर्षा पर कि आखिर ये उत्पन्न होती है कैसे और अपने आप चली भी जाती है, आखिर ये कैसे बनती है, मैं इसी पे आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। तो समय बिना गवाए हुए आपको मैं ले चलता हूं, लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरा यूट्यूब पर चैनल है मसीहा क्लासेस, जिसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा, उसको आप जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो बिना समय गवाए हुए आपको हम ले चलते हैं। इसके नीचे समुद्र है। क्या है? समुद्र है। और समुद्र के ऊपर जहां पर ये भाग दिख रहे हैं, ये सभी ठगा, ये सब खाली भाग है। तो खाली भाग में क्या रह सकता है? वायु रह सकता है। इस सारे क्षेत्र में क्या ही है? वायु है। अब देखिए कि घटना कैसे घटती है, किस प्रकार से घटना घटती है। ऊपर से उष्मा की गति से, जैसे कि मान के चलिए कि ऊपर सन है, सन का रोशनी आ रहा है, तो उष्मा की गति से इसमें उष्मा उत्पन्न हो रहा है। मतलब कि ये वायु जो है हीट करती है। वायु क्या करती है? हीट करती है। तो वायु जब हीट करेगा तो हीट करने के दौरान जो है, इसका वायु का, जिसे कहने का मतलब, जो ऊपरे एक पढ़े होंगे कि वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी कि हवा को हमको क्या करता है कि ऊपर से प्रेशर से दाब के रखता है। अगर समझने की अगर बात करते हैं तो गैस सिलेंडर जो देखते हैं ना, तो उसमें गैस का प्रेशर जो है उसमें दाब कर रखा जाता है। यदि उसमें अगर चाहे हवा भरे वाला पाइप देखते होंगे तो उसमें हवा ऐसे खींचते हैं, फिर उसे दाबते हैं। चाहे आपको मैं सामने आपको चित्र दिखा रहा हूं, उस चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए, चित्र में दो चीज आपके बारे में दिखा रहा हूं। एक चित्र में जो है, एक बर्तन में देख रहे हैं कि एक बर्तन में जो है पूरी गैस भरा हुआ है, जो पूरी फुल है, और एक बगल में जो दिया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें वही चीज को हम उसको दाब दिए हैं। यानी कि कहने का मतलब कि उसकी जो क्षमता है उसकी हम दाब के माने वायु दाब माने बढ़ा दिए, उसका माने दाब दिए हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी घटना घटती है। तो जब ये वायु गर्म होगी, तो गर्म होता है तो क्या करता है कि हीट होता है, तो ये भागना चाहता है। वायु जो है ये बाहर निकलना चाहता है हीट होने के कारण से। तो हीट होता है तो ये भागना चाहता है। तो भागता है, किस ओर भागता है? ये ऊपर की ओर भागता है। तो वायु जब हीट करेगा तो इसमें ऊपर की ओर भागता है वायु। ऊपर की ओर वायु, कौन वायु भागता है? गर्म वायु भागता है। ऊपर की ओर क्या करता है कि ये भागता है। और ऊपर में जो निम्न वायु है, मतलब कि जिसको हम लोग कह सकते हैं ठंडा वायु। तो ठंडा वायु क्या करता है? इस प्रकार से ठंडा वायु यहां से क्या करता है कि प्रवेश करता है, जिसको हम लोग कौन वायु कहते हैं? निम्न वायु। तो यहां से क्या करता है कि
क्योंकि ये भी देखे होंगे घर में अगर खाना बनता होगा तो गर्म जो हवा है, खाना के जो भाप जो निकलते रहता है वो ठंडा की ओर भागना चाहता है। जितना भी गर्म जो है चीज जो है गर्म वायु, वो ठंडा की ओर क्या करता है, भागने का काम करता है। उसी प्रकार से यहां पर भी एक घटना घटती है। यहां से गर्म वायु ऊपर में जाता है और यहां से बहुत तेज गति में नीचे आता है, और यहां से तो इसकी जो पहले से स्पेस जो दाब के रखा हुआ था, वायु जो दाब के रखा हुआ था, उसकी प्रेशर जब वहां से दाब कर, तो यहां से तो जो खत्म हुआ होगा इस भाग से मान लीजिए दाब के रखा हो, तो इस भाग से वायु जो गर्म होकर हीट करके ऊपर गया, ये तो खाली हो गया। तो खाली जब होता है तो निम्न वायु जो क्या करता है कि इस जगह को भरने का काम करता है। आप देखिएगा कि जोन भाग जिसे गैस सिलेंडर से अगर उसमें प्रेशर से भरा हो रहता है, उसको सूची खोलिएगा ना तो देखते हैं फुर से कर निकलने का प्रयास करता है, अब बहुत तेज गति में निकलता है, क्योंकि उसमें प्रेशर से दाब को उसमें रखा गया है। उसमें वायु को क्या कर दिया है कि दाब, यानी गैस को उसको जो दाब के रखा गया है, वो बाहर खाली स्थान में क्या करता है कि निकलने का प्रयास करता है। वही प्रक्रिया यहां पर भी होता है। ऊपर से निम्न वायु जो बहुत स्पीड में आता है, इतना स्पीड में इसमें भरने का काम करता है ना कि मत पूछिए, बहुत स्पीड में आता है। इतना स्पीड में आता है कि जैसे कि चित्र के माध्यम से हम दिखा रहे हैं एक चीज, और आपको यही चीज आपको यहां पर भी बताने वाले हैं, जस्ट अभी तुरंत बताऊंगा, जिस चित्र में आप देख सकते हैं। तो जस्ट इस प्रकार से इसमें भरने का काम करता है, और इतना गति में ही प्रवेश करता है कि ये जो क्या करता है कि नचने लगता है घिरनी की तरह। इस प्रकार से क्या करता है कि इस प्रकार से डांस करने लगता है, इस प्रकार से बहुत तेज गति में नचता है। और नचते नचते क्या होता है, जो आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, यही प्रक्रिया यहां पर भी आपको बता रहे हैं। जो उसमें दिखा रहे हैं आपको कि घिरनी की तरह जो है, देखिए कि नचते हुए क्या ऊपर में जा रहा है, ऊपर में ये जाता है, और ऊपर में ये जाकर बादल में, जो पहले से जो बादल रहता है, बादल में इस प्रकार से मान ली कि बादल है, ये बादल में क्या करता है कि सूर्य को मिटा दीजिए, सूर्य यहां थोड़ा दे दीजिए सन, और ये बादल में क्या करता है, ये बादल हो गया, इस प्रकार से बादल है। ये बादल में क्या करता है कि घिरनी की तरह नचते नचते जाता है, और बादल के चारों तरफ, यानी कि ये बादल के चारों तरफ, बादल के चारों तरफ इसको घेर लेता है। कौन घेरता है, बादल के चारों तरफ जो है क्या करता है, घेर लेता है। क्या चीज घेरता है, जो यहां से जो नचते नचते इतना गति में नचता है कि पानी को भी कुछ भाग को उठा लेता है, क्योंकि ये हीट रहता है, अब बहुत तेज गति में आता है, और इसको घेर लेता है। घेरने के बाद क्या होता है कि ऊपर वाले भाग को हम मिटा देते हैं। ये वायु को क्या करता है कि चारों तरफ इसको घेर लेता है। घेरने के बाद क्या होता है, बादल को इसमें मिल जाता है, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं संघनन कहते हैं। माने बादल में क्या करता है कि मिल लेता है, क्योंकि यहां पर भी भाग जो रहता है खाली जा रहा था, क्योंकि खाली भाग रहता है, और इसमें क्या करता है कि यहां से जो तेज गति में आता है उसमें प्रवेश कर जाता है, नचते नचते से घिरनी की तरह जाता है और प्रवेश कर जाता है। जैसे आप देखे होंगे जब पानी वगैरह आता है तो नलका से पानी निकलते हुए देखे होंगे, तो पानी का स्पेस ऊपर वाले भाग में कम रहता है तो भौड़ी बना देता है। उसी प्रकार से घिरनी की तरह ये भी आपको ऊपर भाग में ही नचते रहता है। यही प्रक्रिया जो है आपको, चाहे आप देखोगे देहाती भाषा में लोग बोलता है उसको बंडोवा, तो जो बंडोवा को बोलता है तो वो भी क्या करता है कि घिरनी की तरह क्या होता है कि नचते देखते हो। तो बोलिए सर कि यहां पर तो यहां पर भी उठाता, देखिए हल्का वस्तु उठा लेता है, उसी प्रकार से यहां पर इतना गति में तेज करता है ना कि पानी वाला भाग को उठा लेता है।
क्योंकि इसकी इतनी इसकी स्पीड होती है कि इसकी पानी को भी उठा लेता है। यही प्रक्रिया क्या होता है कि बादल में प्रवेश कर जाता है, और बादल में प्रवेश करने के बाद संघनन कर लेता है, और संघनन करने के बाद क्या होता है कि देखो कि चिरचिराहट टाइप के बादल गरजने लगता है और आग फेंकने लगता है, जिसको कभी कभी देखते हो कि कस कर टक्कर मारता है तो बहुत बेजोर चिंगारी फेंकता है। इसी प्रकार से कभी कभार क्या होता है कि यहां सेकबा जाता है और आपस में बादल क्या होता है कि आपस में टकरा जाता है, और टकराने के दौरान क्या होता है कि कभी कभी बादल फट के नीचे भी गिर जाती है। और ये जो है इतना तेज गति में तूफान के साथ वर्षा लेकर आती है बहुत तेज गति में। जैसे में आपको हाल ही में आपको यास तूफान आया है, और इसके पहले भारत में जो है अम्फान तूफान के भी नाम से जाना गया था, और इसी पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूं कि यास तूफान कहां से आया, इसको नाम कौन दिया, इसके बारे में भी आपको हम चर्चा करने वाला हूं। तो इसका जो है संघनन करने के बाद क्या होता है कि बारिश बहुत तेज गति में तूफान के साथ और वर्षा भी बहुत तेज गति में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो है बारिश होने लगती है और तेज गति में तूफान भी उत्पन्न हो जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि तूफान आखिर भारत में कैसे कैसे प्रवेश करता है, आखिर तूफान भारत में कहां से उठती है, या तूफान कहां से ज्यादातर भारत में उठता है, इस चीज पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूं कि आखिर तूफानों का नाम कैसे पड़ता है और इसको कौन देता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि तूफानों का नाम देने का जो परंपरा है, एक कई देश मिलकर एक समूह बनाते हैं, यानी कि एक संगठन बनाते हैं, और नाम रखने का जो परंपरा है, ऐसा नाम आपको चूज करना है कि किसी जाति, धर्म, समुदाय, चाहे किसी भी व्यक्ति से रिलेटिव नहीं होना चाहिए, कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति को ठोस न पहुंचे। अभी हाल ही में जो यास तूफान आया है, इस तूफान का नाम कौन रखा, आखिर वो नाम कैसे रखा जाता है, किस आधार पर रखा जाता है, उसके बारे में आपको हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं। अगर भारत की अगर बात हम कर लें, भारत की अगर बात कर लें तो भारत में यहां पर जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर अगर बात कर लें तो इधर अरब सागर है, अरब सागर है। अगर इधर बात कर लें तो यहां पर कुछ भाग ऐसे से देखे होंगे जिसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, अंडमान, इसको यहां लिख देते हैं अंडमान, निकोबार द्वीप समूह, समूह के नाम जानते हैं। यहां पर जो है इसी क्षेत्र के, इसके एक क्षेत्र का नाम है जिसको हम बोलते हैं, जो आप इसको भी चर्चा कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंडमान सागर भी बोलते हैं। तो चलिए, अगर भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा जो तूफान उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा तूफान उत्पन्न होता है तो बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा तूफान बंगाल की खाड़ी से। अगर यहां अगर 100% हो रहा है तो 100% में करीब करीब यहां पर 2 से 3% लगभग तूफान यहां उठता है, यानी कि यहां बहुत कम उठता है, इसके अपेक्षा बहुत कम, यहां कम मात्रा में उठता है, बहुत कम
मात्रा में तूफान यहां पर उठता है, बहुत कम मात्रा में। कहां पे? अरब सागर में। और यहां पर कौन है? बंगाल की खाड़ी है। अभी हाल ही में जो तूफान आया है, एयास तूफान, इसको कौन नाम रखा है? इसको नाम रखने वाला व्यक्ति है कोई व्यक्ति, इसको नाम आखिर कैसे पड़ता है, हम उसी के बारे में आपको हम चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम जो है एयास तूफान, हाल ही में कौन तूफान आया था? एयास तूफान। तो एयास तूफान का नाम रखा गया है, ओमान देश ने रखा है। कौन देश रखा है? ओमान देश ने। आखिर ये नाम क्यों रखा? तो यहां का ओमान देश के कौन रखता है? ये मौसम वैज्ञानिक लोग रखते हैं। मौसम वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक वे लोग ही नाम का निर्माण करते हैं। तूफान आने से ही पहले ही एक संगठन जो बना है हमारे देश और करीब करीब जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, अंडमान जो सागर है, इस सारे क्षेत्र के अंतर्गत में करीब 13 देश मिलकर एक समूह बनाए हैं जो तूफानों को नाम रखते हैं। आखिर क्या है, तूफान के नाम क्यों रखते हैं? ये अलग अलग भी रखते हैं, अलग अलग ही चलते रखते हैं। एक ही तरह के ई चलते नहीं रखा जाता है कि एक ही नाम से अगर कई पुकारा जाएगा तो किसको क्या याद करेगा, नहीं याद हो पाएगा, संभव है। लेकिन अलग अलग इसीलिए रखा जाता है कि उसको बुलाने में, जानने में आसान हो। और नाम रखते समय ध्यान ये भी दिया जाता है कि आसान भाषा में हो। कम से कम अगर इंग्लिश की अगर बात करते हैं, अंग्रेजी की बात करते हैं, तो कम से कम 8 शब्द में होना चाहिए। कहने का मतलब कि 8 वर्ड है, 8 वर्ड में होना चाहिए आपको, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आसान भाषा में होना चाहिए। तो एयास तूफान का नाम कौन रखा है? तूफान का नाम जो रखने का जो परंपरा चल रहा है, रखने का जो शुरुआत हुआ है, शुरुआत 2000 ईस्वी से चल रहा है। और करीब ये 2 साल पर नाम चेंज होते रहते हैं। अपना अपना देश जो है, अभी 13 देश है, इस सारे क्षेत्र में मिलकर 13 देश बने हुए हैं, और 13 देश अपना नाम चूज करके रखा हुआ है। क्योंकि नाम पहले से चूज करके ही चलते रखा जाता है कि तूफान आ जाएगा तो नाम कैसे चूज करेगा। दूसरा कि दूसरा देश के आपको उसके अर्थ को ही बताना है। जैसे में कि अगर एयास तूफान की अगर बात हम करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो है चमेली का फूल होता है। चमेली का क्या होता है? फूल होता है। और इसको उर्दू में अगर हम कहें, उर्दू में इसका निराश बाद होता है। उर्दू में इसको हम लोग क्या कहते हैं? निराशबाद। निराशबाद का मतलब कि तूफान तो खुशी लेकर आएगा नहीं, जब भी आएगा तो क्या आएगा? निराश लोग ही रहेंगे। इस चलते इसको अर्थ उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं? निराशबाद कहते हैं। इसको कौन नाम रखा है? ओमान देश ने रखा है। आप बोलेगा कि आखिर ओमान देश ही क्यों रखा, और कोई क्यों नहीं रखा? भारत भी रख सकता था, पाकिस्तान भी रख सकता था, भूटान भी रख सकता था, इन्होंने क्यों नहीं रखा? तो ये चलते नहीं रखा क्योंकि ये जो तूफान है सबसे पहले कहां आया था? सबसे पहले ओमान देश क्षेत्र में आया था। यही चलते इन्होंने नाम रखा। उसी प्रकार से इसके पहले जो अम्फान जो तूफान था भारत के क्षेत्रीय इलाका में आया था, यही चलते इसको नाम भारत ने दिया था। लेकिन अब जो एयास तूफान आया है ओमान देश के क्षेत्र में आया होगा,
यही चलते का नाम दिया ओमन देश ने इसको रखा। इसी पर आपको एक चीज और चर्चा करने वाले हैं जिसको चक्रवात कहते हैं। चक्रवात उसी को कहते हैं जो समुद्र में लहर उठती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, और उसी को तूफान बनकर ये सारे भाग में फैलते हैं। उसी प्रकार से यास तूफान जो है ये हमारे क्षेत्र में उड़ीसा, बंगाल, जो हम लोग को पश्चिम बंगाल है वहां, यहाँ झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश है, ये सारे क्षेत्र में जो है, दिल्ली भी, माने अनेक जहां जहां भी पहुंचाई नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात जो है, तूफान जैसे कि मान के चलिए आता है, अगर तटीय इलाका है, इसको हम लोग तटीय बोलते हैं, तट बोलते हैं। ये सारे क्षेत्र को, नजदीक वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। यदि ये तट से टकराएगा तो यदि अगर स्पीड तूफान का कम रहे तो हो सकता है कि स्पीड आपको इसका बढ़ भी सकता है। जैसे में हाल ही में जो यास तूफान आया, इसका स्पीड करीब 135 से 150 के बीच में था। उसी प्रकार से इसका स्पीड जब टकराने के बाद बढ़ भी सकता है, नहीं तो आपको इससे अधिकतर बढ़ता है, घटता नहीं है। उसी प्रकार से यास तूफान जो हाल में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जो आप देखे होंगे। तो करीब करीब अभी जो तूफान को नाम 13 देश मिलकर रखे हैं, करीब करीब 113 देश मिलकर 169 तूफानों का नाम रखा गया है, जिसका समय समय पर आपको मिलते रहेगा। जब भी तूफानों सा भयानक आएगा उसका आपको मिलते रहेगा। अगर बात हम करते हैं तूफान उत्पन्न होने का प्रक्रिया, तो समझ गए होंगे कि वायुमंडलीय का होता है, उलट फेर होता है। गर्म वायु ऊपर जाएगा, ठंडा वायु नीचे की ओर आएगा, जब खाली समय भरेगा तो उसकी स्पीड क्षमता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से यदि इसका स्पीड की बात कर लें तो तूफान चक्रवात तब कहलाता है जब 74 मिली प्रति घंटा स्पीड रहेगा ना, स्पीड तब क्या होगा, तूफान के रूप ले लेगा। समझ गए ना। अगर इसको किलोमीटर में बात अगर हम करते हैं, किलोमीटर की अगर हिसाब किताब करते हैं, तो इसका लगभग अगर किलोमीटर की बात अगर करते हैं किलोमीटर में, तो इसकी करीब स्पीड रहेगा 119 किलोमीटर, कुछ पॉइंट में भी हो सकता है, इतना किलोमीटर प्रति स्पीड रहेगा, इतना स्पीड में रह सकता है। तो अब बिल्कुल आप समझ चुके होंगे।